हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम संधि को ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं डिटेल में आपको स्वर संधि पहले ही पढ़ा चुका हूं, डिटेल में व्यंजन संधि को पहले पढ़ा चुका हूं, डिटेल में विसर्ग संधि को पढ़ा चुका हूं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि डिटेल में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को डिटेल में देखें, ताकि जब आप इन प्रश्नों को हल करें तो देखते ही आप इनका आंसर दे पाएँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से आपको संधि को कवर कराई है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज मैं पहले ही आपसे कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर कमेंट में देना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न, हमारे 25% लिए हैं हमने इस MCQ में, तो इसमें 25% के 25 आंसर आपको कमेंट में देना होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपकी LIC PCS SI एग्जाम में पूछा गया, तो इसी प्रकार के प्रश्न मैंने लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आसानी से आप समझ गए होंगे कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। वर्णों के मेल को कहते हैं फ्रेंड्स संधि, और जो शब्दों के मेल को कहते हैं हम क्या, समास, ठीक है। तो वर्णों, कहीं पे भी यदि वर्णों का मेल हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्णों के मेल को हम कहते हैं संधि। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि मैंने बहुत अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ कि कहीं पे भी यदि आपको डबल मात्रा दिखे तो वहाँ पे आपने सीधे क्या करना है, वृद्धि संधि टिक करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो सदैव, जलोग, गुरुपदेश, प्रमुदार्य। तो देखिए फ्रेंड्स, सदैव में भी क्या है, डबल मात्रा दिख रही, जलोग में डबल मात्रा है, प्रमुदार्य में भी डबल मात्रा है, परंतु गुरुपदेश में केवल एक ही मात्रा है दे में। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन नहीं है, गुरु उपदेश, ठीक है। ये प्रश्न आपका PCS रेलवे SI एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिक के माध्यम से आपने देखना है फ्रेंड्स। अब यदि वीडियो आपको देखेंगे तो आसानी से आप इसको पहचान पाओगे। अगला तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है ट्रिक के माध्यम से, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको जल्दी कमेंट में आंसर देना होगा। पवित्र में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स, जो पवित्र में जो संधि है, पवित्र में फ्रेंड्स आपकी कौन सी, अयादि संधि। ये आपकी LIC PCS रेलवे SI एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स आपका। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स, कई बार तो आशीर्वाद शुद्ध अशुद्ध में लिखने के लिए आता है कि शुद्ध आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है ना। तो आशीर्वाद फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखा जाता है, आशीर्वाद अदरव वा के ऊपर लगता है। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर प्लस वाद, आशी प्लस वाद, आशीर प्लस वाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी SI PCS SI रेलवे में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और ये पूछा गया फ्रेंड्स कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने विसर्ग संधि जब आपको पढ़ाई थी तो पढ़ाया था फ्रेंड्स, मैंने आदरव से संबंधित ट्रिक थी जो मेरे पास, जबकि मैंने कहा कहीं पे भी यदि आदरव लिखे तो वहाँ पे किस प्रकार से आपको लोप होगा उस रॉ का, और रॉ का क्या होता है, लोप होता है, और रॉ का विसर्ग बनता है। तो देखिए, इस रॉ का जब विसर्ग बनेगा तो इस प्रकार से इसकी संधि होगी, किस प्रकार से, आशी प्लस वाद, यानी कि आशी के पीछे क्या होंगे, डबल ये विसर्ग लगा होगा, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आशी प्लस वाद हो जाएगा, ठीक है। पांचवा फ्रेंड्स हमारा है, महेश का संधि विच्छेद है। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है फ्रेंड्स, महोधन ईश, महाधन ईश, महीधन ईश, महीधन ईश। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा महाधन ईश, महाधन ईश हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक आपको मैंने पढ़ाई थी तो ये किस में आती है, AOR वाली देखी होगी। तो मैंने फ्रेंड्स कहा था कि कहीं पे भी यदि आपको A की मात्रा दिखे और O की मात्रा दिखे और अर दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो यहाँ पे महेश में क्या है, A की मात्रा है, तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि है फ्रेंड्स। और इसकी संधि विच्छेद क्या होगी,
महाधन ईश। ये भी LIC PCSSI में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अगला हमारा जो छठवां प्रश्न है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति, तो फ्रेंड्स आसानी से देखिए, समधनमति, सनधनमति, सदधनमति, सतधनमति। तो फ्रेंड्स मैंने तौ का ये बताया कि तौ किस प्रकार तीसरे वर्ग में परिवर्तन होगा, तौ किस प्रकार पांचवें वर्ग में परिवर्तन होगा। तो ये हुआ था फ्रेंड्स हमारा सतधनमति, यानी कि तौ किस में बदल जाएगा, लास्ट के अक्षर में, यानी कि पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। तो अदतौ किस में बदलेगा, आदनौ में। तो ये आदनौ किस में लगेगा, यहाँ पे ये तौ का आदनौ हो जाएगा। तो इसका सही संधि विच्छेद हो गया सतधनमति। और ये भी आपका रेलवे SSC PCS में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। तो सन्मति का सतधनमति हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला हमारा जो प्रश्न है कि परोपकार में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स आसानी से आप समझ चुके होंगे कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा। तो ए की मात्रा ये होगी और ओ की मात्रा कहीं पे भी आपको दिखे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा आपको गुण संधि। तो ओ की मात्रा है, यहाँ पे दिख रहे हैं ओ की मात्रा परोपकार में और रो में, तो ओ की मात्रा है तो यानी कि गुण संधि। ठीक है ना, आसानी से आप इसको देख पाएंगे फ्रेंड्स। रेलवे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है फ्रेंड्स हमारा कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है तो दिक् धन अंबर। ठीक है, तो दिक् गौ क्या है, अधगौ है। तो यानी कि अधगौ किस में होता है, व्यंजन संधि में होता है। तो दिगंबर का क्या होगा, दिक् धनांबर, यानी कि व्यंजन संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा गायक का सही संधि विच्छेद है। गा धन अक, गे धन अक, गे धन यक, गे धन यक। तो गायक का जो सही संधि विच्छेद होता है फ्रेंड्स, गे धन अक होता है। आसानी से मैंने आपको अयाद संधि में इसको पढ़ाया था फ्रेंड्स, गायक बार बार आपको बताया था। तो ये फ्रेंड्स ये भी आपका रेलवे SSC PCS और ये प्रश्न पूछा गया और कहीं बार ये TT में भी ये प्रश्न, CTET में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा जो है यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, यानी कि यद्यपि में कौन सी संधि होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि यद्यपि इस प्रकार से भी यद्यपि इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो यदि कहीं पे भी फ्रेंड्स आपको क्या दिखे, या पे दौ दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि होनी थी, यण संधि होनी थी। क्या होनी थी फ्रेंड्स, यण संधि। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, सही संधि होगी यण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यण संधि, क्योंकि या पे क्या है, अद दौ की मात्रा लगी हुई है। तो ये PCSSI में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अगला है मनोयोग में कौन सी संधि होगी, मनोयोग। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी आपको ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पे कौन सी होगी, गुण संधि। पर फ्रेंड्स एक चीज़ आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि यदि ओ की मात्रा के बाद यदि सघोष व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या होगा, ओ हमारा ये जो ओ है वो किस में बदल जाएगा, ये आपका विसर्ग में बदल जाएगा और वहाँ पे कौन सी संधि आएगी, विसर्ग संधि आएगी। तो यहाँ पे क्या है, मनोयोग है। तो यो नो ओ की मात्रा की बात क्या है, यहाँ पे नो में क्या लगा, ओ की मात्रा लगी हुई और ओ की मात्रा की बात क्या है, यो। तो यो क्या है आपका, यो आपका सघोष व्यंजन है। क्या है, सघोष व्यंजन है। तो जब यदि ओ की मात्रा के बाद यो आए तो ये ओ की मात्रा किस में बदल जाएगी, विसर्ग संधि में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो मनोयोग में कौन सी संधि होगी आपकी, विसर्ग संधि। इसका सही आंसर हो पाएगा फ्रेंड्स। तो और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मनहा धनी योग हो जाएगा। यानी कि ये जो ओ की मात्रा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। तो मनहा धन योग होगा इसकी संधि विच्छेद। PCSSI B.Ed में भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला है यशोदा में कौन सी संधि है, यशोदा में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स ओ की मात्रा के बाद सघोष व्यंजन आए तो वहाँ पे ओ का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ये आपको अभी मनोयोग में पता चला होगा। तो यहाँ पे देखिए यशोदा लिखा है और यो की मात्रा की बात क्या है, दौ। ओ की मात्रा की बात क्या है, दौ है, यानी कि सघोष व्यंजन है। तो ये ओ की मात्रा किस में बदल जाएगी, विसर्ग में। तो क्या हो जाएगा, यस और ये ओ की मात्रा बन जाएगी हमारी विसर्ग और प्लस द। ठीक है ना, तो
ये विसर्ग है, तो यानी कि यहाँ पे कौन संधि होगी, आपकी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ ना अभी के बीच में, तो विसर्ग संधि। ठीक है ना, ये सौदे में कौन संधि है, विसर्ग। और ये ओ क्या बन गया हमारा, विसर्ग बन गया हमारा। ये किस में, बैंक, SI BEd में, बैंक में भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कई बार ये CTED, UTED, UP TED, कई बार के टेड वालों में ये प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सुधा, तो ये आपको बिल्कुल याद होना जरूरी है। अगला हाँ है हमारा फ्रेंड्स प्रश्न, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था कि यहाँ पे यदि अदा मात्रा किसी की अदा शब्द लगा हो तो वहाँ पे कौन सी संधि होती थी, यण संधि होती थी। तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होगी, गुण, अयाद, यण, दीर्घ। तो अभ्युदय में जो संधि होगी आपकी यण संधि होगी फ्रेंड्स, ये आपका SI में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और यदि आपका CTED, UTED को क्वालिफाई करना है तो इस प्रकार के आपको बिल्कुल संधि याद रखनी होगी। और हमारी जो 3 जो डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई है, तो उन ट्रिकों के माध्यम से आप आसानी से CTED, UTED, UP TED, किसी प्रकार का जो आप STED है आपका, उसको आसानी से चुटकियों में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा 14वां, कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स संधि होती है 3 प्रकार की। संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे स्वर संधि जो पहला होती है 3 प्रकार की संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अगला जो स्वर संधि से प्रश्न बनता है कि स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स स्वर संधि होती है आपकी 3, 4, 5, 7। तो स्वर संधि होती है आपकी कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। ये भी आपका बैंक, SI BEd एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अगला है महोदय का सही संधि विच्छेद है, महोदय। महोदय ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में हमारे, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि यदि ओ की मात्रा दिखे और तो वहाँ पे कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। और एक चीज़ यहाँ पे याद जरूर रखें कि महोदय का है ना, ये पूछ रहा है कि महोदय का संधि विच्छेद पूछ रहे हैं। मेन बात सिर्फ आते हैं पॉइंट पे, महोदय का संधि विच्छेद होगा तो महोधन दय, महाधन ओदय, महान धन उदय, महाधन उदय। तो महोदय का जो संधि विच्छेद होगा, ये BPSC SI BEd में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स महाधन उदय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। अगला है फ्रेंड्स हमारा तेजोमयी में प्रयुक्त संधि है, तेजोमयी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था कि यदि ओ की मात्रा के बाद, ओ की मात्रा के बाद यदि आपको सघोष व्यंजन दिखे तो ओ की मात्रा किस में बदल जाएगी, विसर्ग में बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, तेजो, तो ओ की जो में क्या है, ओ की मात्रा है, और ये मौ क्या है, ये मौ आपका सघोष व्यंजन आता है। तो ये जो ओ की मात्रा है यहाँ विसर्ग में बदल जाएगी, किस में बदल जाएगी, विसर्ग में बदल जाएगी। तो क्या होगा, तेज, तेजः धनमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेजः धनमय। तो यहाँ पे बीच में विसर्ग आया तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी फ्रेंड्स आपका। तेजोमयी में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी, विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये भी आपका बैंक SSC BEd में ये प्रश्न पूछा जाए फ्रेंड्स। मैं केवल आपको उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हैं और जो परीक्षा में पहले ही पूछे जा चुके हैं और जो बार बार जिनकी संभावना पेपर में आने की बार बार रहती है फ्रेंड्स। वैसे मैं आपको डिटेल में तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को। आज केवल हम आपका इस एक प्रकार का टेस्ट है, ये आपको कमेंट में प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ए ओ अर, ए की मात्रा दिखे, औ की मात्रा दिखे, अर कहीं पे दिखे तो वहाँ पे कौन संधि होगी, गुण संधि। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए की मात्रा है, तो यानी कि ये क्या है, गुण संधि है। अब बात आ रही है, ये पूछ रहा है कि विच्छेद, राकेश का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो राकेश प्लस स, राक प्लस ईस, राका प्लस ईस, राका प्लस ईस। ठीक है ना, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा राका प्लस ईस हो जाएगा।
SI में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, राका प्लस ईस। अगला है फ्रेंड्स हमारा 18वां प्रश्न, निरोग में प्रयुक्त संधि है। बहुत ही गजब से मैंने निरोग वाली जो मैंने किस प्रकार से बताया था कि जब विसर्ग आपका लुप्त हो जाएगा और बड़ी जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था फ्रेंड्स। यदि आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपने देखते ही निरोग को आप अच्छे तरीके से पहचान पाओगे, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, बिल्कुल देखते ही पहचान पाओगे। तो फ्रेंड्स एक बार देख लें कि निरोग में जो संधि प्रयुक्त की गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका बीएड और पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स निरोग में जो संधि है वो प्रयुक्त की गई कौन सी, विसर्ग संधि, क्योंकि जो निरोग की संधि विच्छेद होती है नी प्लस रोग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो नीह में जो विसर्ग होता है उसका लोप होता है और नी जो छोटी नी होती है वो बड़ी नी हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ट्री के माध्यम से मैंने आपको आसानी से पहले ही समझा चुका हूँ फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स हमारा कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, SI जैसे एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद। तो फ्रेंड्स ट्रिक आपको जल्दी याद आ गई होगी यदि आपने वीडियो देखी होगी। नमस्ते, नमः धन्ते, नमः धन्ते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, नमः अस्ते, नमस्ते, नमः धन अस्ते और नमः धन्ते। तो मैंने बताया था कि यदि विसर्ग के बाद तो आए, तो यदि विसर्ग के बाद क्या है, तो आए, तो इस तो ये जो ये विसर्ग है, ये विसर्ग किस में बदल जाता है, अधस्व में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अधस्व में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, नमः धन्ते, तो विसर्ग के बाद क्या आया था, तो आया था, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, अधस्व में। तो यानी कि इसका सही संधि विच्छेद क्या हो गया, नमः धन्ते हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नमः धन्ते। यदि आपने ट्रिक देखी होगी तो आप आसान देखते ही आप इसका ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है ग्रुप सी में, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बीएड में भी ये प्रश्न पूछा गया है और ग्रुप सी में भी पूछा गया। ये प्रश्न है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। फ्रेंड्स एक बार बता दूं कि कई बार तो ये उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी में आता है कि शुद्ध पहचान कीजिए उज्ज्वल किस, तो 4 ऑप्शन उज्ज्वल का लिखा होगा। तो उज्ज्वल फ्रेंड्स लिखा जाता है कैसे, उ फिर अधजौ फिर अधजौ और फिर व और ल। कई बार फ्रेंड्स क्या कर देते हैं कि उ के बाद जौ लिखते हैं, पूरे जौ फिर वो लिखते हैं। तो इस प्रकार बिल्कुल आपने को ध्यान देना है कि जौ जौ डबल आदत रहेंगी, फिर वो रहेगा, फिर लौ रहेगा, ठीक है। ये पूछ रहा है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत्तधन जबल, उत्तधन ज्वल, उत्तधन जल, उत्तधन ज्वल। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी उत्तधन ज्वल है और यहाँ पे भी उत्तधन ज्वल है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना होगा कि जहाँ पे हलंत लग रहा है ना, क्योंकि तो पे क्या है, तो पे हलंत लग रहा है, तो वह क्या होगी, विसर्ग संधि, सॉरी फ्रेंड्स वो होगी आपकी व्यंजन संधि। और यहाँ पे क्या है आपका उत्तधन ज्वल, ऊ पे क्या लगा है, आधा तो लगा है, फिर ज्वल लिखा है। तो इसका जो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा उत्तधन ज्वल होगा। और यह कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। फ्रेंड्स मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कहीं पे भी यदि आपको आधा कोई भी शब्द दिखे, यानी कि आधा तक का मतलब है कि कहीं किसी भी शब्द के पीछे आपको क्या लगे, हलंत लगा दिखे, तो वहाँ पे कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन संधि आपकी व्यंजन संधि है, उत्तधन ज्वल होगा, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। 20वां प्रश्न है हमारा कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न आपका ग्रुप सी, बीएड और एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, एसआई में भी ये प्रश्न पूछा गया कई बार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र। तो फ्रेंड्स देखिए विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस अमित्र हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या होगा, विश्व प्लस अमित्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है हमारा 21वां, ये प्रश्न फ्रेंड्स पीसीएस बीएड में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है। तो देखते ही आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है ना। ट्रिक के माध्यम से इतना सरल तरीके से मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है, मैंने पढ़ाया था फ्रेंड्स कि यदि विसर्ग के बाद छ आए तो कौन सी सौ बनेगी, फर्स्ट सौ बनेगी। विसर्ग के बाद यदि त आए तो कौन सा क्या बनेगा। फिर विसर्ग के बाद यदि ट आएगा तो कौन सा, 300 वाली ट्रिक पढ़ाई थी फ्रेंड्स मैंने आपको। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र है, फर्स्ट वाली सौ है, तो यानी कि विसर्ग के बाद यदि च आए तो कौन सी वाली सौ बनेगी, ये वाली सौ। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, आपकी व्यंजन विसर्ग संधि होगी। और इसकी संधि विच्छेद यदि आपको करनी है तो हरि, और ये यहाँ पे ये सौ का क्या हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा और चंद्र बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि। पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया। एक बार जरूर आप मेरी पुरानी वीडियो को देखें, जो डिटेल में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप इन प्रश्नों को देखते ही आंसर दे पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड्स आपका एसआई में ये प्रश्न पूछा गया, बीएड में भी प्रश्न पूछा गया है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है। कई बार तो फ्रेंड्स ये मैंने टीटी में स्वयं मैंने इस प्रश्न को हल किया है, ठीक है। जब मैं टीटी दिया था उस समय मेरे पास ये प्रश्न पूछा गया कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद होगा, उत धनलेख, उत धनलेख, उल धनलेख, उदन आलेख। तो फ्रेंड्स देखिए, उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद होता है उत धनलेख होता है, ठीक है। मैं आपको आसानी से पहले ही इसको ट्री के माध्यम से समझा चुका हूँ कि त के बाद यदि लॉ आए तो ये जो त है ना, ये त आधा लॉ में बदल जाता है, ठीक है ना। नियम के आधार पर मैंने आपको पहले ही इसको पढ़ाया था, डिटेल में आपको वीडियो देखनी होगी तब आप आसानी से समझेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लेख का उत धनलेख। और कौन सी संधि है, यदि आपको देख रहे हैं हलंत, त में हलंत की मात्रा लगी है ना यहाँ पे, तो यानी कि कौन संधि है, आपकी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। उत्डयनम, उड्डयनम, उद्डयनम, उड्डयनम। तो फ्रेंड्स उड्डयनम का जो सही संधि विच्छेद होगा, ये लेक्चरर में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इसका सही संधि विच्छेद होता है उत्धन डयनम। क्या होता है, उत्धन डयनम होता है फ्रेंड्स। ये बार बार प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की काफ़ी संभावना है फ्रेंड्स इस प्रश्न की। अगला है हमारा अधोगति में प्रयुक्त संधि है। अधोगति, तो फ्रेंड्स मैं क्या बार बार आपको बोला हूँ कि यदि ओ की मात्रा के बाद कोई सगोश व्यंजन आए तो वहाँ पे ओ की मात्रा किस में बदल जाएगी, विसर्ग में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो ओ की मात्रा के बाद क्या है, गौ है, तो क्या होगा, ओ की मात्रा किस में बदलेगी, आपकी विसर्ग में बदलेगी। अधोधन गति, तो बीच में क्या है, विसर्ग, तो यानी कि कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो अधोगति में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी, आपकी विसर्ग संधि। एसआई 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अगला हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, मतेक में कौन सी संधि होगी। तो आपने अब देखते ही पहचान पाए कि जहाँ पे भी डबल मात्रा हो रही है तो वहाँ पे कौन संधि, वृद्धि संधि। और यहाँ पे क्या है, आपकी ऊपर डबल मात्रा है मतेक में, तो में क्या है, तो में डबल मात्रा है, तो यानी कि कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। ये आरआरबी में पूछा गया फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और यदि आपने अब तक हमारे जो चैनल है वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ये हमारा चैनल है फ्रेंड्स, आप इस पर सीधे विजिट करें यूट्यूब पर वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पे आपको प्रत्येक चीज़ की PDF मिलेंगी। और मैंने आपको प्ले लिस्ट बना के दे रखी है, तो प्ले लिस्ट में अलग अलग जो चीज़ भी आपको पढ़ना है तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल पाएगी, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स कि आपको किस प्रकार के ये प्रश्न लगे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे तो किस प्रकार के आपको ये प्रश्न लगे हैं, तो आपको कमेंट में ज़रूर आपको आंसर देना होगा फ्रेंड्स। तो
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।